नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज अंडे से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसके बारे में बात करेंगे कि अंडे का बिज़नेस अगर आप कलकत्ता में करना चाहते हैं तो होलसेल में कहां से खरीदेंगे या मान लीजिए किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, अंडे का बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो कुछ लाइसेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप अंडे का काम कर रहे हैं, जिस एरिया में भी कर रहे हैं, तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना ज़रूरी है जिस दुकान के नाम से आप बिज़नेस करना चाहते हैं। ताकि मान लीजिए आप रास्ते में एक जगह से दूसरे जगह खरीद रहे हैं या दूसरे जगह से तीसरे जगह भेज रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। बिज़नेस का लाइसेंस होना हमेशा ज़रूरी है। उसके बाद अगर बंगाल में है तो आपको पीटेक्स भी लेना पड़ेगा और अपना कंपनी के नाम से करेंट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। ताकि मान लीजिए जो भी आपका लेन देन हो वो करेंट अकाउंट के माध्यम से हो तो आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई बाद में पैसा लेके कैश आपने दिया और मुकर जाए कि आपने पैसा ही दिया ही नहीं। तो ये चीज़ के लिए करंट अकाउंट भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फसाई का लाइसेंस, एफएसएसआई का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, फूड लाइसेंस, जिसके आपको परमिशन देता है और उसमें रिटेल बिजनेस करने के लिए कि हाँ, आप अंडे का रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब किसी सप्लायर से आप खरीद रहे हैं और मार्केट में आप बेच रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा बात है, मान लीजिए आप किस एरिया में कर रहे हैं वो तो आपका पर्सनल चीज़ है। आप कोलकाता में कर रहे हैं, बर्दवान में कर रहे हैं, बीरभूम में कर रहे हैं, मेदिनीपुर में कर रहे हैं, आसनसोल में कर रहे हैं। हर एक जगह का अलग अलग कुछ ना कुछ हिसाब होता है, कैलकुलेशन होता है। मगर जो सप्लाई होता है मेन जगह से, आज हम लोग उसके बारे में भी बताने वाले हैं कि कोलकाता का जो मेन कुछ बड़े बड़े सप्लायर और जो मंडी है, जो मंडी आपको आने पे आपको माल मिल सकता है और आपके लोकल एरिया के लोग भी यहीं से आके सामान ले जाते हैं। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो बैठक खाना का नाम आपने सुना होगा। बैठक खाना एक मार्केट जो है सियालदा में बहुत ही फेमस मार्केट है। आप सियालदा स्टेशन से उतरेंगे और उतर के जो आप बी आर सिंह हॉस्पिटल आपने देखा होगा, बी आर सिंह हॉस्पिटल है फुट ब्रिज के पास में। और फुट ब्रिज के दाएं साइड में जाके आपको थोड़ा सा 5 मिनट आप पैदल जाएंगे और किसी को भी बोलेंगे कि बैठक खाना एक मार्केट में जाना है तो वो होलसेल मार्केट आपको दिखा देगा। यहाँ पे क्या है, आपको जो ट्रे का हिसाब होता है, ट्रे के हिसाब से अंडा मिलता है, पीस के हिसाब से नहीं, ट्रे के हिसाब से मिलेगा और काफ़ी किफ़ायती रेट पे मिलता है। प्लस यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल होता है कि आप यहाँ से जिस किसी सिटी में भी मान लीजिए अपना 100 डब्बा आपने खरीदा, 200 डब्बा आपने खरीदा, आपने 5,000 ट्रे खरीदा, तो यहाँ से जो है वो लोग आपको अपने शहर में भेजने का भी उपाय वो लोग कर देते हैं। पहले से ही ट्रांसपोर्टर जो है वहाँ पे होता है, जो आपका माल ऑर्डर लेके मिनिमम जो अमाउंट है उसमें आपके यहाँ पे पहुँचा देता है। तो आपको सिर्फ सही जगह आना है। यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं, बहुत, माँ काली है, तारा माँ है, फिर से आप गार्गी सप्लायर है, एस एच इंटरप्राइजेस है। ऐसा बहुत सारा नाम, किसका किसका नाम बताएं, बहुत सारा नाम है। आप जाएंगे ये दुकान में तो आपको मिल जाएगा। कहीं से भी आइए, सियालदा उतरिए, हावड़ा से आ रहे हैं तो सीधा बैठक खाना बस पकड़ के चले आइए। सियालदा से आ रहे हैं ट्रेन से तो सियालदा उतरिए, सियालदा से उतर के 2 मिनट पैदल जाएंगे आपको मिल जाएगा। कोई भी बस या गाड़ी या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, सियालदा 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल के बगल में कोले मार्केट है। ये भी बहुत पुराना मार्केट है, खासकर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसके लिए। और यहाँ पे भी आपको बहुत आसानी से बल्क रेट में और होलसेल रेट में, अच्छे रेट में आपको जो है अंडा मिल जाएगा। और अगर आप इस मार्केट में नाइट में जाएँ, जैसे मान लीजिए अगर आप 11 बजे रात को जाते हैं या 12 बजे रात को जाते हैं या सुबह 3 बजे जाते हैं, तो यहाँ पे बड़ा-बड़ा ट्रक भी आता है, खासकर आंध्र प्रदेश या जो पोल्ट्री फार्म हाउस है, वहाँ से डायरेक्ट ये लोग माल उतरवाते हैं, ये मार्केट वाले होलसेल में। तो अगर वहाँ भी आप जाएँ, उस रात को भी पहुँच जाएँ, तो हो सके आपको और भी ज़्यादा थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। और हो सके डायरेक्ट सप्लायर जो, अगर आपके पास एक ट्रक खरीदने का औकात है, कैपेसिटी है, बजट तो चाहिए ना बिजनेस के लिए। दुकान खोलना अलग बात है और थोक विक्रेता होना अलग बात है। अगर मान लीजिए थोक विक्रेता होना है वहाँ पे, तो जैसे वो लोग खरीद रहे हैं जिनसे उनका सामान वहाँ पे आ रहा है, कोले मार्केट में, बैठक खाना मार्केट में उतर रहा है, आप वहाँ से खरीद के फिर बेचिए। आपको अच्छा खासा मुनाफा जो है उसमें से निकलेगा। एक अंडे पे अगर मान लीजिए आपको 25 पैसा 50 पैसा भी मिलता है तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। कारण क्या है कि इसका कंजम्पशन रोज़ है और इसकी बढ़त जो है रोज़ है। ये एक दिन का बाजार नहीं है कि आज हुआ कल ख़त्म। रेस्टोरेंट, होटल, बाकी घरों में बेकरी वाले बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ यूज़ इसका करते हैं और यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो ये जो हमने तरीका बताया, 2 मार्केट बताया, ये मार्केट में आप जाइए, आराम से बेफिक्र होकर जाइए। ज़रूरत पड़े तो पहले घूम के आइए, देख के आइए, उसके बाद फिर काम कीजिएगा तो मामला आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका घूमना देखना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो सिचुएशन समझेंगे कैसे।
और ये अच्छा बिजनेस है। कैसे चलता है नहीं चलता है इसके ऊपर भी एक वीडियो हम लोग आपको बता देंगे, मगर तीन जो लाइसेंस बताया वो, और मिनिमम जो है यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो 50 पेटी 100 पेटी खरीदने का हिसाब करके जाइए, तो आपको और भी ज़्यादा कैलकुलेशन मार्जिन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि होलसेल मार्केट है। हो सके आपको आप जाकर बोलें कि 500 अंडा दीजिए, तो हो सके वो नहीं दे। यहाँ पे थोक विक्रेता जो हैं, रिटेलर में भी अगर आपको काम करना है तो थोड़ा सा मान लीजिए 100 पेटी 50 पेटी इस तरीके से लीजिए, ताकि आप भी कुछ मुनाफा देख पाएँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद एक इसका बिजनेस मॉडल जो होता है डीपीआर, वो भी हम लोग बता देंगे, बना देंगे कि क्या क्या बजट चाहिए और कितना पैसा चाहिए, ताकि आप होलसेल का भी काम अपना कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।